नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गेप सामग्री यानी ब्रिज कोर्स के अंतर्गत कक्षा 8 के लिए जो निर्धारित गेप सामग्री तैयार की गई है N-1, उसका लर्निंग आउटकम है S710। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि ग्राफ कैसे बनाते हैं और बने हुए ग्राफ की व्याख्या हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए इस अवधारणा का हम संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, वस्तुओं की गति को उनके दूरी समय ग्राफ के द्वारा चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ग्राफ पेपर दिया गया है। ये आप देख रहे हैं, ये ग्राफ पेपर है ना। इसमें वर्गाकार खंड बने हुए हैं। इसमें आड़ी और खड़ी जो है रेखा खींची गई, आप देख रहे हैं, है ना। और प्रत्येक जो बड़ा खंड है जैसे यहाँ पर है, इसको 10 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। इस प्रकार से इसे भी ये ग्राफ पेपर होता है। इसमें क्या होता है कि ये जो है एक होता है एक्स अक्ष और दूसरा होता है वाई अक्ष। ये लाइन खींचते हैं, ये आपका हो जाएगा एक्स अक्ष, यानी क्षैतिज रूप से जो हम लाइन खींचते हैं वह कहलाता है एक्स अक्ष, या है ना, क्षैतिज हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टली। और जिस प्रकार से ये वर्टिकली हम लाइन खींचते हैं इसे हम बोलते हैं वाई अक्ष, है ना। ये दोनों अक्ष एक दूसरे को यहाँ पर यानी शून्य पॉइंट पर जो है एक दूसरे को काटते हैं। तो यह जो प्रतिच्छेद बिंदु है यह मूल बिंदु ओ कहलाता है। इसे हम क्या बोलेंगे? मूल बिंदु ओ, ठीक है ना। जिन दो राशियों के बीच में ग्राफ खींचा जाता है ना, उन्हें इन्हीं दो अक्षों के अनुदिश दर्शाया जाता है, मतलब इनकी दिशा में, है ना। एक क्या करेंगे कि यहाँ से दिखाते हैं और दूसरी जो राशि होती है यहाँ से यहाँ दिखाई जाती है, ठीक है ना। वाई अक्ष पर क्या होता है? धनात्मक मान को हम ओ वाई के रूप में दिखाते हैं, है ना। जैसे ये हमारा ग्राफ है ना, ये तो यहाँ से ऊपर जाएंगे तो धनात्मक मान दर्शाए जाते हैं, यहाँ से यहाँ धनात्मक मान दर्शाए जाते हैं। मूल बिंदु 0 से बाईं ओर ये जो होता है ये ऋणात्मक मान यहाँ पर दर्शाए जाते हैं। और जो मूल बिंदु है 0, इससे नीचे की ओर भी हम जो है ऋणात्मक मान दर्शाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका ग्राफ पेपर। चलिए अब देखिए, यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि किसी भी कार की जो गति है ना, उसके बारे में आपको कुछ आंकड़े दिए गए हैं कि 1 मिनट में वह 1 किलोमीटर दूरी तय करती है, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, इसी प्रकार से 5 मिनट में 5 किलोमीटर। अब इसके लिए हमें जो ग्राफ बनाने होते हैं उसका चरण क्या होते हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आप जो है विज्ञान कक्षा 7 का अध्याय 13 पढ़ सकते हैं, है ना। तो चलिए इसके बारे में हम आगे देख लेते हैं कि इसे हम किस प्रकार से दर्शाते हैं। अभ्यास वर्कशीट नंबर 1 हम करते हैं। विद्यालय की पिकनिक के लिए जाते समय पहेली ने यात्रा समाप्त होने अर्थात पिकनिक स्थल पहुंचने तक हर 30 मिनट के पश्चात बस के पथमापी का पाठ्यांक नोट करके उसने निम्न सारणी बनाई है। 9 बजे पथमापी का पाठ्यांक था 35,540 किलोमीटर, यानी यहाँ से स्टार्ट हुई, ये आपका हो गया प्रारंभिक बिंदु। 9:30 बजे उस बस के पथमापी का पाठ्यांक था 35,560 किलोमीटर, यानी कितनी दूरी चला, इसमें से हम माइनस कर देंगे कि आ रही है 20 किलोमीटर, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। तो इस सारणी के आधार पर हमें क्या है, निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। ये सारणी आप देख लीजिएगा। तो इसके आधार पर पहला जो प्रश्न है कि दूरी समय का ग्राफ खींचिए, ठीक है ना। दूरी समय का ग्राफ खींचिए। तो हमने क्या किया है, देखिए कि यहाँ पर ग्राफ खींचा है, ये आपका हो गया एक्स अक्ष, है ना, जो हॉरिजॉन्टली खींचा जाता है क्षैतिज रूप से, वह कहलाता है एक्स अक्ष। और ये जो है ऊपर ये जो खड़ा खींचा गया है ऊर्ध्वाधर, ये होता है वाई अक्ष, है ना। ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकली ये वाला, ठीक है ना।
ये क्या हो गया, वाई अक्ष हो गया। वाई अक्ष पर हमने दूरी को इंडिकेट किया हुआ है किलोमीटर में। आप देख रहे हैं 20, 40, 60, 80, 100, ठीक है ना। इस प्रकार दूरी को हमने दर्शाया है। और एक्स अक्ष पर हमने दर्शाया है समय को। समय है कितना, 9, 30, 10, 10, 30 और 11। ये यहाँ पर लिखा है 9, 30, 10, 10, 30 और 11, ठीक है ना। तो ये हमने जब दर्शाया है तो इस सारणी देखिए कि 9, 30 को, ये 9, 30 है, कितने किलोमीटर दूरी तय करी है, 20 किलोमीटर दूरी तय की है। इसलिए हम क्या करेंगे कि ये 9, 30 को यहाँ पे दोनों के सामने इस प्रकार से हमने मिलाया है, इस प्रकार से, है ना। ये हमने क्या किया, इसे इस प्रकार से मिला दिया, ठीक है। फिर 10 बजे जो है, 10 बजे 40 किलोमीटर की दूरी तय करी है, तो हमने क्या किया, ये 40 को इस प्रकार से मिला दिया, ठीक है ना। ये पॉइंट बन गया है। तो ये सारे पॉइंट इस प्रकार से जो है ये बनते हुए चले गए हैं। फिर इन सारे पॉइंटों को हमने इस स्केल से इनको इस प्रकार से मिला दिया है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है सरल रेखा बन रही है ना। इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि कोई भी वाहन, है ना, समान गति से यदि चलता है तो उसका जो दूरी समय ग्राफ होगा वह सरल रेखा में बनेगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, पिकनिक स्थल विद्यालय से कितना दूर था, है ना। तो पिकनिक स्थल जो विद्यालय से कितना दूर था, देखिए ये 80 किलोमीटर, तो हमने यहाँ लिख दिया उत्तर 80 किलोमीटर, ठीक है ना। ये हमने लिखा कि पिकनिक स्थल विद्यालय से 80 किलोमीटर दूर था। चलिए अगला प्रश्न है, बस की चाल ज्ञात कीजिए। चाल बराबर सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 80 किलोमीटर है। समय कितना लगा, 2 घंटे लगा। 80 को 2 से हम डिवाइड करते हैं तो आता है 40, यानी चाल हो जाती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो स्लेश है ना, इसे हम प्रति पढ़ते हैं। प्रति मतलब होता है 1 घंटा, यानी 1 घंटे में 40 किलोमीटर बस चलती है, तो उसकी चाल क्या कहलाएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, बस को विद्यालय से पिकनिक स्थल पहुंचने में कितना समय लगा। उत्तर, बस को विद्यालय से पिकनिक स्थल पहुंचने में 2 घंटे का समय लगा। कितना लगा समय, 2 घंटे। हम डायरेक्ट 2 घंटे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न क्रमांक 5, 10:45 AM तक बस ने कितनी दूरी तय कर ली थी। उत्तर, 10:45 AM तक बस ने 70 किलोमीटर दूरी तय कर ली थी, ठीक है ना। चलिए इसी प्रकार से हम कर लेते हैं अभ्यास वर्कशीट नंबर 2। बुझो अपनी मम्मी के साथ अपनी कार से घर से विद्यालय जाता है। उसने कार द्वारा चली गई दूरी तथा उसे तय करने में लगा समय पता लगाया। उसके आधार पर निम्न सारणी बनाई। कार की गति है कि 2 मिनट में कार दूरी तय करती कितनी, 4 किलोमीटर। 4 मिनट में वह दूरी तय करती है 6 किलोमीटर, है ना। 6 मिनट में 8 किलोमीटर। इसी प्रकार से 10 मिनट में 12 किलोमीटर। तो उपरोक्त सारणी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है ना। चलिए पहला प्रश्न वही है कि दूरी समय का ग्राफ खींचिए। आपको मालूम ही है कि क्षैतिज रूप से हम जो लाइन खींचते हैं, है ना, इसे हम बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलेंगे, ये एक्स अक्ष कहलाता है। और जो खड़ी लाइन यानी ऊर्ध्वाधर लाइन खींचते हैं, ये वाली, इसको हम बोलते हैं वाई अक्ष, ठीक है ना। और दोनों अक्ष जिस बिंदु पर मिलते हैं यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, वह कहलाता है ये मूल बिंदु यानी 0, ठीक है ना। चलिए ये वाई अक्ष पर हमने दूरी को इंडिकेट किया हुआ है और एक्स अक्ष पर हमने समय को दर्शाया गया है। अब जैसा वहाँ पर हमने बनाया था अभी, इसी प्रकार से कि 2 मिनट में उसने कितने किलोमीटर दूरी तय की, 4। तो हमने 4 के सामने बिंदु लगाया और इस प्रकार से मिला दिया, है ना। ये दोनों मिला देते हैं। 4 मिनट में उसने 6 किलोमीटर दूरी तय की, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, ग्राफ पेपर आपको पूरा बना दिया है, ठीक है ना। प्रश्न है, ग्राफ बनाने के विभिन्न चरणों को लिखिए। अब देखिए यहाँ पर जो जगह कम थी ना, इसके हिसाब से हमने संक्षिप्त में लिखा हुआ है। इसके अलावा यदि आप जगह ज़्यादा है तो लिख सकते हैं, है ना।
तो पहला है कि ग्राफ पेपर पर एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष एक दूसरे के लंबवत दो रेखाएं खींचते हैं। जिन दो राशियों के बीच ग्राफ खींचा जाता है उन्हें इन्हीं दो अक्षों के अनुदिश दर्शाया जाता है। ये इसके दो चरण हमने जो मुख्य थे वो लिख दिए हैं। अगला जो प्रश्न है, कार की चाल ज्ञात कीजिए। तो कार की चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 12 किलोमीटर, समय 10 मिनट। अब ध्यान देना है कि यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा चाल आती है या मिनट प्रति मिनट आती है या मीटर प्रति सेकंड। तो हमने क्या किया, किलोमीटर को बदला मीटर में। तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, है ना। तो 12 किलोमीटर में कितना हो जाएगा? 12,000, है ना। 12 किलोमीटर कितना होगा? 12,000 हो जाएगा। यहाँ पर एक शून्य कम लगी हुई है, इसको आप सुधार लेंगे। ये कितना हो गया? 12,000 हो गया, है ना। ये 1200 नहीं है, 12,000 है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 12 किलोमीटर हो गए 12,000, है ना। इस प्रकार से वो गलती से एक शून्य छूट गई थी, है ना, बटे 10 मिनट। अब ये शून्य से हमने शून्य काट दिया तो उत्तर कितना हो जाएगा? 1200, है ना। क्या हो जाएगा? 1200, ठीक है ना। 1200 मीटर प्रति मिनट इसका हो जाएगा। या फिर क्या करें, इसको हम भाग भी लगा सकते हैं, है ना। इसमें क्या करेंगे अपन? भाग भी लगा देंगे, है ना। तो भाग लगा कर भी हम जो है 1.2 किलोमीटर प्रति मिनट हो सकता है ना। यदि इसको न चेंज करें तब भी ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये भाग लगा करके देखिए इस प्रकार से कि 12 में हम 10 का भाग लगाते हैं तो यहाँ आ जाएगा 1.2, है ना, 1.2 किलोमीटर प्रति मिनट। इस प्रकार से भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन है ना ये भी लिखा जा सकता है, लेकिन इस प्रकार से लिख देंगे तो 1200 मीटर प्रति मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों प्रकार हम कर सकते हैं, ये शून्य सुधार लेंगे आप तो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वस्तुओं की गति को उनके, है ना, दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। सत्य है, बिल्कुल किया जा सकता है। दूसरा है, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा नहीं होता है ना, इसलिए क्या हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा। अगला है, ग्राफ पेपर पर एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष एक दूसरे के लंबवत होते हैं। कैसे होते हैं? लंबवत, यानी इस प्रकार से, है ना। दूरी समय ग्राफ के लिए ग्राफ पेपर पर समय तथा दूरी को निरूपित करने के लिए पैमाने का निर्धारण करना होता है, ठीक है ना। एक पैमाना हमें बनाना पड़ता है। अगला प्रश्न है, ये आप देख रहे हैं चित्र, इसमें बताया गया है कि इस चित्र में वाहन ए तथा बी की गति के दूरी समय ग्राफ दर्शाए गए हैं। इनमें से कौन सा वाहन अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लास्ट ईयर जो नेस के पेपर हुए थे, है ना, तो उसमें भी ये पूछा गया था, है ना। नेस के जो अभ्यास प्रश्न थे उसमें भी ये पूछा गया था। तो हम देख रहे हैं कि जिस वाहन की, है ना, देखिए ये यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ दूरी है इधर और इधर समय है ना। तो जिस वाहन में समय कम लग रहा है और दूरी अधिक तय हो रही है वो वाहन तेज चल रहा है। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा कि ए वाहन जो है, ये वाला ए वाहन अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है, ठीक है ना। इसका उत्तर हो जाएगा। ग्राफ पेपर पर क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं, है ना। और ग्राफ पेपर पर ऊर्ध्वाधर रेखा को हम बोलते हैं वाई अक्ष। दूरी समय ग्राफ में एक्स अक्ष के अनुदिश समय और वाई अक्ष के अनुदिश दूरी को दर्शाया जाता है। ये दूरी समय ग्राफ है। अभी देखा है कि इस ग्राफ में हमने क्या किया है कि एक्स अक्ष पर क्या दिखाया हमने? समय दिखाया है ना। देखिए ये एक्स अक्ष पर हमने क्या है? समय दिखाया हुआ है ना। देखिए ये आपका हो गया क्या? एक्स अक्ष हो गया। तो इसमें हमने क्या दिखाया? समय दिखाया है, देखिए है ना। और वाई अक्ष ये है, तो वाई अक्ष पर हमने क्या किया? ये दूरी को दिखाया, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम जो है इस लर्निंग आउटकम से संबंधित जो सामग्री थी वो हमने पढ़ी, समझी। उम्मीद है
कि यह सामग्री आपको जो है अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने अन्य दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा यदि आप NMS यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।